वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं कैपर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो आज का टॉपिक है रेफरेंस मेनू के बारे में कि रेफरेंस मेनू को हम कैसे यूज करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, रेफरेंस मेनू में जो हमारा पहला टॉपिक आता है कि टेबल ऑफ कंटेंट का क्या यूज है। दोस्तों, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन बुक्स में आ रहे हैं कि जो भी हमारे लेसन्स बाय लेसन्स जो भी हमारे चैप्टर्स होते हैं, अगर आप उसके बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं या टॉपिक पे बस रिवाइज करना चाहते हैं तो आप उस पर हम कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम कैसे हम यूज करना है तो हम उसके बारे में आज शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है, आपको एक पैराग्राफ लेना है। पैराग्राफ लेने के बाद आप उसे एंटर करके इस पे आपको टेबल बाय टेबल बनाना है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा पेज 1, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा, ध्यान रहे कि पैराग्राफ की जो एंडिंग है वहां पे जाने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है पेज 2 और फिर यहाँ पे भी जाके हमें लिखना है पेज 3। दोस्तों, इसे देने के बाद अब वो जितने भी हमारे पेज हैं सीरियल बाय सीरियल, आप उसको एक बार में सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट कैसे करना है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि इसको सिलेक्ट करना है हमें कंट्रोल के साथ में। कंट्रोल के साथ में सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा ऐड टेक्स्ट में। ऐड टेक्स्ट में जाने के बाद आपको लेवल 1 पे क्लिक कर देना है ताकि आपका यहाँ पे हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों, से ध्यान रहे कि जो हमारा पी है, पी के सामने जाकर आपको एक बार एंटर प्रेस करना है ताकि हम ऊपर स्पेस मिल जाए। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट पे जाकर आपको यहाँ पे क्या करना है कि जितने हमारे टेबल्स बने हुए हैं उन पे जाके क्लिक कर देना है ताकि यहाँ पर हमारे जो टेबल्स बने हुए हैं वो अपडेट कर देगा कि हमारा पेज 1 पे ही है, पेज 2 हमारा 1 पे ही है और पेज 3 भी 1 पे ही है। बट अब आते हैं कि हमें इसे तो अलग अलग पेज पे करना है। तो उस अलग पेज पे आपको करने के लिए क्या करना है कि कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, यानी पेज ब्रेक। जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये हमारा जो पैराग्राफ्स है वो हमारा अलग पेज पे आ जाएगा। फिर हम उसे नीचे लेके आते हैं, इसे भी हम यहाँ से कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और फिर इससे भी नीचे आने के बाद पैराग्राफ के एंड पे जाके कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। अब दोस्तों, अलग अलग पेज पे करने के बाद अब मुझे करना है क्या है कि वो टेबल अपडेट करना है, क्योंकि अभी यहाँ पे तो वही पेज आ रहा है। पेज 1 पे है, पेज 2 पे है, जो पेज 3 है वो 3 पे है, यानी एक ही पेज पे सारे हैं। मुझे उसे अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए आपको करना है क्या है कि आपको जाना होगा अपडेट टेबल में। यहाँ पे पूछ रहा है कि अपडेट पेज नंबर ऑनली कर रहे हैं या अपडेट एंट्री टेबल कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ अपडेट पेज नंबर ऑनली कर रहे हैं क्योंकि नंबर को अपडेट कर रहे हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे ओके किया, अब आप चेक करेंगे तो पेज 1 जो है वो हमारा 2 पे है, जो 2 है वो 3 पे, जो 3 वो 4 पे है। अब आते हैं कि अगला मुझे टेबल एक और ऐड करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या होगा, सिंपली आपको कोई पैराग्राफ्स अगर है तो हम उसी को कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कंट्रोल C करके कॉपी कर लिया और मैंने फिर कंट्रोल एंटर करके यहाँ से नीचे आ गया और फिर मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया 4। अब कंट्रोल होम पे जाएंगे मगर यहाँ पे तो अपडेट हुआ नहीं। तो उसे अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, अपडेट टेबल में जाकर अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपडेट एंट्री टेबल, क्योंकि यहाँ पे हम टेबल अपडेट कर रहे हैं। तो जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों टेबल आ गया। अब हमें जाना, मान के चलो कि मुझे जाना है 4 नंबर पेज पे। तो 4 नंबर पेज पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, माउस टच करेंगे तो वहां पे कह रहा है कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। आप CTRL बटन दबाकर जैसे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप 4 नंबर पेज पे चले जाएंगे। तो दोस्तों, अब समझ में आ गया होगा कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट का क्या यूज है। अब अगला पॉइंट आते हैं इंसर्ट फुटनोट। इंसर्ट फुटनोट का काम होता है कि किसी भी वर्ड की मीनिंग देने के लिए। बहुत सारे जगह होते हैं कि जैसे कुछ वर्ड्स हमारे समझ में नहीं आते तो हम उसका वर्ड मीनिंग ऐड करके रख देते हैं ताकि लोगों को आसानी हो।
तो दोस्तों शुरू करते हैं कि वो कैसे हमें इसे यूज करना है। देखिए, हमारा जो फुटनोट होता है वो पेज के सबसे लास्ट में आता है, और हमारा जो एंड नोट होता है कि यानी ये पूरे पैराग्राफ की एंडिंग कहाँ पे हो रही है, टेम्पलेट पे, तो उसके एंड पे नीचे होगा। तो दोस्तों देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे आप ऑन के सामने क्लिक करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट फुटनोट पे चले जाइए। मैंने उस वर्ड मीनिंग दे दिया कि फाइल ओपन करना। अब मैं उससे ऊपर चलता हूँ, जैसे आप माउस टच करेंगे तो वहां पे दिखाएगा कि फाइल को ओपन करना। मैं दूसरा वर्ड लेता हूँ, जैसे कि योर। मैंने योर का लिखा कि आप, तो यहाँ पे भी देख रहे होंगे वर्ड मीनिंग आ रहा है। तो इसी तरह किसी भी वर्ड्स पे, ये हमारा हो गया फुटनोट का। अब आते हैं हम एंड नोट पे। मैंने लिया डॉक्यूमेंट, इसका मैंने दे दिया वर्ड मीनिंग फाइल। अब ये देखिए पैराग्राफ की एंडिंग पे आ रही। फिर मैंने अगला वर्ड लिया लुक, एंड नोट पे मैंने क्लिक किया, लुक मतलब देखना। तो इस तरीके से क्या था कि मैंने सब पे अलग अलग वर्ड मीनिंग यहाँ पे दे दिया, फुट नोट पे और एंड नोट पे। अब बात आता है कि हम देखना हो कि हमने कहाँ कहाँ एंट्री किया हुआ है। अगर उससे आपको चेक करना होगा तो आपको जाना होगा नेक्स्ट फुट नोट पे। जैसे नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो पहला हमारा ऑन पे देखिए अपने आप कर्सर जा रहा है, दूसरा आप देखेंगे योर पे ऑटोमेटिक कर्सर जा रहा है। तो हमने सिर्फ 2 ही एंट्री किया। अब नेक्स्ट कर रहा हो तो उसके आगे तो नहीं बढ़ रहा, क्योंकि उसके आगे का एंट्री हमने किया ही नहीं है। तो अगला पॉइंट आता है कि नेक्स्ट एंड नोट पे हमने कहाँ किया है, हमने डॉक्यूमेंट पे किया है। नेक्स्ट एंड नोट पे हमने दूसरा कहाँ किया, हमने लुक पे किया है। उसके बाद हमने कोई एंट्री किया है, हमने नहीं किया। तो यानी जहां जहां पे हमने ये एंट्री किया है वो वहां पे शो कर देगा। अब आते हैं कि सोनट्स का क्या यूज है। सोनट्स का काम होता है कि हमने जो वर्ड मीनिंग यूज किया है वो कहाँ पे है। मैंने फुटनोट एरिया में मुझे दिखाया कि यहाँ पे हमने यूज किया फाइल ओपन करना और आप। अब एंड नोट में देखना हो कि एंड नोट में हमारा कहाँ एंट्री हुआ, तो बताएगा कि हमने फाइल और देखना, जो वर्ड हमने एंट्री किया है। तो इस तरीके से हमारा इंसर्ट फुटनोट पे और एंड नोट पे काम करते हैं। दोस्तों समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगला टॉपिक पे शुरू करते हैं। कि मैं इसे हटा रही हूँ। फिर हमने दोबारा पैराग्राफ लिया। अब इसमें क्या है कि इंसर्ट कोटेशन। इंसर्ट कोटेशन का काम होता है कि जैसे कि किसी मूवी के बारे में या किसी स्टोरी के बारे में आप किसी भी चीज के टॉपिक लेकर आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि कौन कौन से वर्क कर रहे हैं, कौन कौन से लोग राइटर है, कौन से डायरेक्टर है, उसकी पूरी डिटेल फिल करना होता है। तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा ऐड न्यू सोर्स पे। ऐड न्यू सोर्स पे जाने के बाद आपको करना है क्या है कि सोहोलोग्राफी पे क्लिक करके, जैसे मान के चलो मैं पीके के ऊपर काम कर रहा हूँ। कौन कर रहा है, मैंने कहा जी आमिर खान। इसका प्रोड्यूसर कौन है, मैंने कहा जी एक प्रोडक्शन, एक ही खान है। प्रोडक्शन हाउस का नाम क्या है, मैंने लिखा एके प्रोडक्शन। इस तरीके से क्या है कि जितने भी हमारे इसके अंदर डिटेल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे फिल कर देना है। मान लीजिए कि हमें हिंदी लिखना है, हिंदी मीडियम से है, कौन से साल में बना था, शॉर्ट टाइटल, स्टैंडर्ड नंबर, और यहाँ पे दे देंगे वेरी नाइस। तो इस तरीके से आप पूरा डिटेल फिल करके बस आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे एक शॉर्ट नेम आएगा। शॉर्ट नेम देने के बाद आपको क्या करना है, मैनेज सोर्स पे जाना है। मैनेज सोर्स कहता है कि क्या आपको एंट्री को डिलीट करनी है तो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, कॉपी करनी है तो आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, एडिट करनी है तो आप इसके अंदर जो भी डिटेल्स है अगर हमें एंट्री करना हो तो यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल एंट्री कर सकते हैं। हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, हमें नॉर्मल बाहर आ रहा है। अगला है कि अगर स्टाइल चेंज करना हो तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, बस थोड़ा सा नाम का चेंजिंग्स होता है। बट बिब्लियोग्राफी में होता है कि जितने भी हमारी एंट्री हुआ है अगर वो सारा डिटेल देखना हो तो आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब इसमें आप देखें तो जितने भी हमने एंट्री किया वो सारा का सारा डिटेल यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों समझ में आया होगा कि हमारा जो इंसर्ट कोटेशन का काम है वो चाहे मूवी हो, चाहे बुक्स हो, या कोई भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं
तो वो सारे के सारे एंट्री हमारा इंसर्ट कंडीशन में हो जाता है। तो दोस्तों अगला पॉइंट अब शुरू करते हैं, इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन यूज करने से पहले हम इसको इमेज ले करते हैं। ये सारे के सारे हमारे इमेज के टॉपिक्स पे हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ से कोई पिक्चर चूज करते हैं। जैसे यहाँ से मैंने अलग अलग इमेजेस हैं, वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और इंसर्ट कर देता हूँ। अब मैंने इंसर्ट कर दिया। अब जितने हमारे इमेजेस हैं सब अलग अलग पेज पे आ रहे हैं। मैं इस अलग पेज पे लेने के लिए मैंने इसे कंट्रोल एंटर कर दिया। ये भी एग्जाम्पल हम दो के ही ऊपर लेते हैं ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा पाऊँ कि दोनों को कैसे यूज करना है। अब इसमें हम करना क्या चाहते हैं कि सबसे पहले ऊपर आना है। मैंने यहां से कोई इमेजेस लिया। इमेजेस लेने के बाद मैंने क्या किया, इंसर्ट रेफरेंस में जाने के बाद आपको करना क्या है, इंसर्ट कैप्शन में जाना है। मैंने इंसर्ट कैप्शन में जाने के बाद यहां से मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद अगर आप इसे नीचे चेक करेंगे कि जो हमारा फिगर 1 है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा जो इमेजेस हमने लिया है जो हमारा नीचे है उसको भी आपको सिलेक्ट करना होगा ताकि वहां पे भी हम फिगर 2 दे पाए। इस पे भी क्लिक करके हमने यहाँ इंसर्ट कैप्शन करके फिगर 2 दे दिया। दोस्तों एक चीज और है कि अगर आप फिगर के अंदर कोई और भी इमेज लिखना चाहते हैं, जैसे मुझे इमेज 1 लिखना है, इमेज 2, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरीके से आप टाइप भी कर सकते हैं और आप ओके करेंगे तो उस चीज को ऐड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जाने के बाद जो हमारा इमेज है उसको एक बार एंटर प्रेस करना है ताकि थोड़ा सा जो हमें स्पेस चाहिए ताकि टेबल देने के लिए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे गया। इस पे दोस्तों कुछ करना नहीं है, आपको सिंपली बस यहाँ से ओके कर देना है ताकि जो भी हमने टेबल दिया हुआ था वो टेबल यहाँ पे आ जाए। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पे फिगर 1 पेज पे है, फिगर 2 पे है, बट मैं चाहता हूँ कि इससे भी अलग पेज पे करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, कंट्रोल एंटर कर दिया ताकि आप इस पेज को अलग पेज पे कर सकें। मगर अभी पेज फिगर 1 तो 1 ही पे आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपडेट करना होगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपडेट पेज नंबर ओनली, जैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट पे इस्तेमाल कर देते हैं। जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि फिगर 1 है वो 2 पे है, जो 2 है वो 3 पे है। कंडीशन वही फॉलो करना है कि कंट्रोल के साथ जैसे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली उस इमेज पे चले जाएंगे जिस पे आप जाना चाहते हैं। दोस्तों समझ में आया होगा कि हमारा इंसर्ट कैप्शन का क्या यूज है। अब अगला पॉइंट आते हैं कि मार्क एंट्री का क्या यूज है। मार्क एंट्री का यूज होता है, जैसे डिक्शनरी बनाते हैं, छोटे मोटे जो हमारा डिक्शनरी होता है आप उसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि मार्क एंट्री में जाकर, जैसे कि मैंने यहाँ पे एप्पल का एंट्री मैंने यहाँ पे कर दिया, दूसरा मैंने यहाँ पे बॉल का एंट्री कर दिया, तीसरा हमने यहाँ पे कैट का एंट्री कर दिया। मैंने 3 तरीके से एंट्री करने के बाद मैंने इसे क्लोज कर दिया। उसके बाद मैं इंसर्ट में जाकर मुझे कॉलम 1 करना पड़ा ताकि मैं एक लाइन में देख सकूं और हमारा जो फैंसी हेडिंग है ताकि हमारे शीट को थोड़ा सा लुक अच्छा रहे। उसके बाद हम इसे ओके कर देंगे। तो आप दोस्तों देख रहे होंगे कि हमारा जो एक एंट्री है वो ए में आ रहा है, जो बी का है वो बी में, और सी का जो हमारा सी में आ रहा है। बट इसमें कुछ सिंबल्स आ रहे हैं। अगर उस सिंबल्स को हटाने हो तो आपको क्या करना है कि होम में जाकर आपको यहाँ पे हाइड सिंबल्स करने हैं ताकि आप अच्छी तरह से यहाँ पे देख सके कि हमने क्या क्या एंट्री किया है। मान लीजिए मुझे कुछ और भी एंट्री करने हैं तो आप दोबारा से इसमें जाकर, जैसे कि मुझे ए बॉक्स मैंने कर दिया, मैंने ये भी एक एंट्री कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे बॉक्स का एंट्री कर दिया।
तो इस तरीके से क्या है, मैंने क्या एंट्री करके और मुझे इसे क्या करना, अपडेट करना पड़ेगा। जो भी हमने एंट्री किया तो वहाँ अपडेट तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपडेट इंडेक्स में जाकर इसे आप अपडेट कर दीजिए। अब देख रहे होंगे कि हमारा ए में अपडेट हो गया, बी में अपडेट हो गया। फिर वही कंडीशन फॉलो करना है कि होम के अंदर जाकर आप इसे हाइड कर दीजिए। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा कि हमारा मार्क एंट्री का क्या यूज है। अगला पॉइंट आते हैं मार्केटेशन। मार्केटेशन का काम होता है लेसन बाई लेसन बनाने के लिए। जैसे कि हम यहाँ पे ध्यान रहे दोस्तों कि जब मैं पहला एंट्री कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे लिखना है लेसन 1। अब मार्क ऑल कर दीजिए। फिर दूसरा एंट्री करेंगे लेसन 2। इसी तरह से आप कई लेसन बना सकते हैं और उसे मार्क ऑल करते चलिए। इससे करने के बाद आपको दोस्तों करना है क्या है कि इंसर्ट टेबल में जाकर आपको यहाँ पे ऑल रखकर इसे रखना है हमें फॉर्मल में, ताकि हम हेडिंग अपडेट कर पाए। अब यहाँ पे लेसन में बनाने के बाद अभी भी हमारे सिंबल्स आ रहे हैं। सेम वही कंडीशन होम में जाकर आप इसे हाइड कर दीजिए, ताकि इससे क्या होता है कि जितने भी हमारे बुक्स के जो लेसन्स होते हैं वो टॉपिक्स यहाँ पे तैयार किए जाते हैं कि हम किस किस तरीके से हम यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कोई और आप एंट्री करना चाह रहे हैं तो मैंने यहाँ पे जाकर तीसरा एंट्री किया लेसन 3 और मैंने मार्क ऑल कर दिया। अब इससे भी हमें अपडेट करना होगा, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपडेट टेबल में जाकर मैंने अपडेट कर दिया। फिर वही ऑप्शन फॉलो करना है कि यहाँ पे होम में जाने के बाद इस सिंबल्स को हाइड कर देना है, ताकि हमारा जो भी टेबल्स है वो अपडेट हो जाए। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को रेफरेंस मेनू अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिनको जरूरत है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।